अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टाइम। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। नाज़रीन आज मैं आपके लिए जो डिश लेकर हाजिर हुआ हूं बहुत ही रिच किस्म की डिश है और इसको बनाना भी आसान है। जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आप कहेंगे वाकई इसको बनाना आसान है। चिकन स्टीम रोस्ट, बहुत बड़ा नाम लेकिन बनाना उतना ही आसान। इसको जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई आपने बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी जो है वो हमको आपने बताई है। इसको किस तरह से बनाना है, कौन से मसाले इसमें डाले हैं, क्या इसका मेथड है, इसकी मैं आपको दिखाऊं कि ये कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें, बहुत जबरदस्त किस्म से अच्छे तरीके से गला है, बहुत मजेदार किस्म का है और लुक आपके सामने है। इसको किस तरह से बनाना है वीडियो की तरफ आए, मुकम्मल तरीका, मुकम्मल मेथड जो है वो मैं आपको बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 किलो चिकन लिया है। हमने लिया है लेग वाली साइड। ये इसको हमने 3-3 पीस जो हैं वो लेग के करवा लिए। एक ये ड्रम बनवा लिया और एक ये वाली बोटी और एक इसके साथ ये वाली। ये देखिए, यानी कि ये दोनों जो हैं, ये 3-3 जो हैं आपने इसके पीस जो हैं वो करवा लेने हैं। उसके बाद इसको पानी से अच्छी तरह धोकर, इसमें 2 लीटर तकरीबन अभी पानी जो है वो मौजूद है। अब हम इसमें डालेंगे सिरका 1 गिलास, यानी कि 250 ml सफेद सिरका जो है वो शामिल करेंगे हम। और 5 से 6 चम्मच जो हैं खाने वाले वो हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ये शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिला देंगे हम, ताकि नमक जो है पानी में अच्छे से हल हो जाए और सिरका जो है वो भी पानी में हल हो जाए। अब इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं 20 मिनट, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट दूंगा, ताकि सिरका जो है वो अच्छे तरीके से गोश्त में रच जाए और नमक का जो टेस्ट है वो भी इसमें आ जाए। तो मिलते हैं फिर 15 मिनट के बाद। ये 1 किलो हम जो है घी ले रहे हैं इसको फ्राई करने के लिए। खुले घी में आपने इसको फ्राई करना है। जितना अधिक घी हमारा गर्म हो रहा है, मैं आपको दिखा दूं कि 2 किलो जो गोश्त हमने लिया था उसको हमने सिरके में डुबो कर रखा था 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। उसको हमने सिर्फ सिरके और नमक के पानी में से निकाल कर अब हमने उसको फ्राई करना है। चिकन हमारा लेगा 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट के अंदर हम इसको फ्राई जो है वो अच्छे से कर लेंगे। तमाम चिकन जो है हमने इसमें डाल दिया। घी हमारा साथ साथ गर्म हो रहा है और साथ साथ हम इसको हिलाकर फ्राई करते हैं। इसको 7 मिनट जो है आपने फ्राई करना है। ये ज़हन में रखें, ना इससे ज्यादा फ्राई करना है ना इससे कम। 7 मिनट में चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। जैसे ही घी गर्म हो जाए उसके बाद 7 मिनट आप इसको फ्राई करें। ये गोल्डन कलर का जो है वो हो जाएगा। आपने इसको जरा थोड़ा सा ज्यादा डार्क ब्राउन जो है वो करना है। वहां तक इसको करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जितना ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर जो है वो आ गया है। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये हमारा रोस्ट जो है वो हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए, फ्राई करने के बाद हमने छन्नी में इसको दोबारा से निकाल लिया है। इसका जो इजाफी घी या ऑयल है वो ड्रेन हो जाएगा और ये खुश्क जो है वो हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे और आगे का प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम उसकी मैरिनेशन जो है वो तैयार करते हैं। आधा किलो हमने दही लिया है। अच्छी क्वालिटी का आपने दही लेना है। इसके बाद 4 से 5 खाने के चम्मच आपने टमाटो केचप जो है वो लेना है, बिल्कुल प्लेन वाला। चिली गार्लिक सॉस वगैरह नहीं लेना आपने, प्लेन वाला टमाटो केचप लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक। धनिया पाउडर जो है वो 2 खाने के चम्मच डालेंगे हम। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर जो है वो शामिल करेंगे। कुटी हुई सुर्ख मिर्च जो है वो हम 3 खाने के चम्मच इस्तेमाल करेंगे।
और 2 खाने के चम्मच इसमें हम सुर्ख मिर्च का पाउडर जो है वो शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच चाट मसाला और तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर। अगर सफेद मिर्च आपके पास ना हो तो इसकी जगह पर आप काली मिर्च जो है वो भी ले सकते हैं। एक चाय का चम्मच लहसुन पाउडर जाएगा। अगर लहसुन पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह फ्रेश लहसुन जो है उसका पेस्ट भी बनाकर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा टाटरी पाउडर, वो भी 1 चाय का चम्मच हम इसमें इस्तेमाल करें। ये टाटरी का पाउडर है, ये 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा। अब इसको मजीद मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि आगे हमने क्या करना है। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद तमाम मसाले जो हैं अब इसमें हम फूड कलर जो है वो शामिल करेंगे। ये संदूरी कलर है। अगर आप इसमें लेमन कलर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप बारबेक्यू वाला इसको टच देना चाहते हैं तो संदूरी कलर जो है वो आप इसमें इस्तेमाल करें। ये हमने 2 चुटकी जो है वो डाला है। अब इसको बहुत अच्छे से हम दोबारा से मिक्स करेंगे। ये देखें बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया। इसका कलर जो है वो बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल का आएगा। अगर आप इसको हल्का देना चाहते हैं तो आप इसको लेमन कलर जो है वो दें, लेकिन कलर का इस्तेमाल आप जरूर करें अगर मेहमानों के लिए आप इसको बना रहे हैं। तो अगर रेसिपी आप कमर्शियल लेवल की बना रहे हैं यानी कि बेचने के लिए बना रहे हैं तो भी आप जो है उसमें कलर का इस्तेमाल लाजमी करें। ये लीजिए मैरिनेशन हमारी बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखें कि वही बर्तन जिसमें हमने फ्राई किया था उसमें 4-5 खाने के चम्मच जो है वो मैंने घी के रहने दिया। आपको नजर आ रहा होगा। ये बहुत जरूरी है। इसको धोने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब हम इसमें 1 जग जो है वो पानी का डालेंगे और फिर उसके बाद अपना बर्तन रखकर देखेंगे कि ये कहां तक आता है। ये देखें, ये 1 इंच जो है आपके बर्तन से पानी नीचे होना चाहिए। अब हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर साबुत लहसुन की जो पोथी है 1 या 2 आप वो शामिल कर लें। मैं 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन पाउडर का शामिल कर रहा हूं। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा सा जायका और खुशबू जो है वो चिकन में मिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच दालचीनी। अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत डाल लें, अगर साबुत नहीं है तो आप इसमें पानी भी डाल पिसी हुई जो है पाउडर वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद जो चीज आपने डालनी है वो है बादियान के फूल। इसमें आपने 4 से 5 बादियान के जो फूल हैं वो आपने डाल देने हैं। ये शामिल करने के बाद अगर आपका ये छन्नी जो है बड़ी है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसमें कोई किसी भी तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं एक और मेरे पास बड़ी छन्नी है वो मैं इसमें लगा दी मैंने। अब इसके ऊपर हम अखबार की सेटिंग करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, ये सुराख इसमें अब हम करेंगे। इसको आपने इस तरह से कट लगा देने हैं। 3-4 जगह पर आप इसको अच्छे से कट लगा दें ताकि स्टीम जो है वो ऊपर आ जाए। इस तरह से छुरी की मदद से या कांटे की मदद से आपने इसको कट लगा देंगे। ये अखबार सेट करने के बाद ये मेरे पास सफेद तिल हैं। ये 1 मुट्ठी या 4 से 5 खाने के चम्मच हम इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये चिकन जो है इसको मैरिनेट करके रखने की जरूरत नहीं है। इसको हम इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डालते रहें इसको। अगर आपका बड़ा बर्तन है तो आप सारे का सारा एक ही दफा डाल लें।
इसमें डाल के इसको अब हम इस तरह सेट करके सजा देंगे। एक्स्ट्रा जो है मसाला वो आप इसमें से अच्छे तरीके से निचोड़ लें, इस तरह से दबाकर इसको अच्छे से इसको निकाल कर सेट करने के बाद थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर हम जो है इस तरह से छिड़क देंगे ताकि एक अच्छी सी लेयर जो है वो हमारे चिकन के ऊपर मसाले की आ जाए। अब थोड़े से मजीद जो है तिल हम इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे ताकि अच्छी सी लुक जो है वो इसकी आ जाए। बहुत जबरदस्त किस्म का इंशाल्लाह ये तैयार होगा, कमर्शियल लेवल का, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। जी तो नाज़रीन, अब हम इसको ऊपर से इस तरह से कवर कर देंगे। थोड़ा सा मसाला हम इसमें नीचे भी जो है वो डाल देंगे ताकि अच्छी सी जो खुशबू है वो इसमें से आए। अब हम इसको ऊपर से कवर करके इसके ऊपर वजन रख देंगे। जी तो नाज़रीन, फ्लेम हमारा ऑन है, इसके ऊपर हमने ये वेट जो है वो रख दिया है। ये मसाला पीसने वाला बर्तन है, लोहे का, काफी वजनी है, तो इसको आपने ऊपर रख देना है या आपके पास कोई भी वजन हो इसको आप रख दें। 15 मिनट हाई फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद जब अच्छे से इसमें से स्टीम की आवाज और स्टीम जो है वो बाहर आना शुरू हो जाए तो उस वक्त हम इसको मीडियम करके मजीद 45 मिनट पकाएंगे इसको। जी तो नाज़रीन, इसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। उम्मीद है कि हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे तरीके से स्टीम हो चुका होगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और स्टीम भी इसमें काफी है। एहतियात के साथ आप इसको ऊपर से रिमूव करें। जी माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का बना है। इसका मैं टेंडर आपको चेक कराऊं कि ये किस हद तक गल चुका है। माशाल्लाह जी, ये देखें बहुत अच्छा सा, ये देखें जूसी जूसी सा, बहुत जबरदस्त किस्म का हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, इसको हमने डिश आउट कर लिया। आज की जो डिश थी हमारी चिकन स्टीम रोस्ट बिल्कुल रेडी है। बहुत जबरदस्त किस्म का इसका जायका है और खुशबू भी इसकी बेहतरीन किस्म की है और लुक तो आपके सामने है कि बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि खुशबू और जायका तो आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन लुक जो है आपको जरूर बता रही होगी कि आज की हमारी डिश बहुत ही परफेक्ट और जबरदस्त किस्म की बनी है। इसको आपने जरूर ट्राई करना है। बहुत आसान और कम खर्च में बनी है आपके सामने। कोई ऐसा इसमें मसाला जो है वो हमने शामिल नहीं किया जो आपको महंगा मिले या मिलना मुश्किल हो। तो इसको आपने जरूर ट्राई करना है और अपनी दुआओं में हमें याद रखना है और वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।